हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजितेश क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबिसिटी। मीन्स हम ओबिसिटी से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या कारण हैं, उसके क्या कॉजेज़ हैं, मेरे क्या सिम्टम्स हैं और क्या हमारी ओबिसिटी कैसी होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं ओबिसिटी। ओबिसिटी हम कहते किसको हैं? ओबिसिटी इज एक्सेस एक्यूमुलेट ऑफ फैट्स रिजल्टिंग is increased by weight in the problems in excess fat of body are deposited under the skins especially। मतलब इसमें ये कहा गया है, हम ओबेसिटी किसको कहेंगे? अगर हमारे बॉडी के अंदर फैट मीन्स अगर हमारे बॉडी में चर्बी, जिसको आप बोलते हैं फैट एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? फैट। जैसे रिजल्टिंग ऑफ इंक्रीज बॉडी वेट्स, और क्या हो सकता है? हमारे बॉडी का वेट इंक्रीज कर जाएगा। इन दिस प्रॉब्लम, अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो एक्सेस फैट मेरे बॉडी में कहाँ कहाँ आएंगे? पहले एब्डोमेन्स में, चेस्ट में, शोल्डर्स में एंड बकेट्स एंड लेग्स। यानी कि हमारे बटक्स, लेग्स, शोल्डर्स, चेस्ट एंड एब्डोमिनल्स, इन सारे बॉडी के पार्ट्स में मेरे क्या हैं? फैट स्टोर हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि हम ये पता करें कि मेरी बॉडी में फ़ैट कहाँ है, तो लाइक जस्ट एग्जांपल्स, आप अपने लेग्स के, हैंड के, चेस्ट पे, बटक्स पे, आप जहाँ आप इस स्किन के क्या करें, अगर ऐसे आप ग्रिप को पकड़ेंगे, अगर इस ग्रिप को पकड़ने पर अगर ये मेरी बॉडी क्या है ऐसे पूरी पकड़ जाती है, इसका मीन्स क्या है? देखिए मैं पकड़ रहा हूँ, मेरी सिर्फ स्किन पकड़ में आ रही है, मतलब क्या है? मुझे फ़ैट यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ और मेरी बॉडी की स्किन मोटी पकड़ में आ रही है, इसका मतलब क्या है? मेरे बॉडी की उस पार्ट पर फैट ज़्यादा है। हमें किसी भी कैपिलरी, इससे हम कैपिलरी के माध्यम से क्या है अपनी बॉडी की स्किन फैट को मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो खुद कर सकते हो। आप बॉडी के किसी पार्ट पर जाइए, उसको अपने फिंगर से लीजिए और उसको ऐसे पकड़िए। अगर आप स्किन को ऐसे पकड़ते हो, सिर्फ स्किन पकड़ में आ रही है तो फैट नहीं है। लेकिन अगर इसको पकड़ने पर आपका फैट में अगर स्किन ज़्यादा पकड़ में आ रही, मोटी हो रही है, इसका मतलब क्या है? मुझे उस बॉडी के पार्ट पर फैट ज़्यादा है। अब आते हैं सिम्टम्स। अगर मुझे फैट है तो मैं ऐसे कैसे पहचान सकता हूँ कि मुझे फैट है? आइए देखते हैं। ओबेसिटी लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि ओबेसिटी क्या करता है? मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की ओर लीड्स, मतलब ले जाता है। कहाँ? लाइक्स प्रॉब्लम लेस ऑफ फिजिकल पर्सनालिटी। यानी कि मेरी फिजिकल पर्सनालिटी क्या होती है? डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है। फीलिंग टायर्डनेस, हम हमेशा क्या रहते हैं? वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ का वर्क करेंगे तो हमेशा हमें क्या है? थकावट फील होगी। हम हमेशा क्या करेंगे? टायर्डनेस फील करेंगे। एंड कार्डिटिक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे कार्डिटिक प्रॉब्लम्स में क्या है? वो हमेशा प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। और कार्डिटिक्स हमारी किस चीज़ से रिलेटेड है? हमारे हार्ट से रिलेटेड है। यानी कि मुझे सांस फूलने लगेगी, हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। आप रनिंग कर रहे हो तो नियर अबाउट 100 मीटर के नियर अबाउट में रनिंग करने पर क्या है? मेरे सफोकेशन लगेगा, फिर में सांस प्रॉपर तरीके से हम नहीं ले पाएंगे। ये टोटली मेरे क्या है? टोटली मेरे सिम्टम्स है। हम बता सकते हैं कि मेरी बॉडी में क्या है? सारे फैट होने के कारण से ये सारी चीज़ें मुझे क्या है? फीलिंग हो रही है। अब बात करते हैं हम कॉजेस। यानी कि अगर सिम्टम्स तो मुझे पता चला गया कि मुझे हो रहा है, लेकिन ऐसे क्या कारण है कि जिससे मुझे ओबेसिटी हो रही है? पहला, डाइटरी हैबिट्स। यानी कि हम रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स मीन्स हम गलत तरीके का क्या करते हैं? खाना लेते हैं। जैसे आप ऑयली खाना ज़्यादा ले लेना, फैटी भोजन ज़्यादा ले लेना, तो मेरी बॉडी में क्या है? फैट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, लेस फिजिकल एक्टिविटीज़, ओवर ईटिंग्स और ईटिंग्स। जब हम खाना खा लेते हैं या ओवर ईटिंग खाना खा लेते हैं तो हम लेस फिजिकल एक्टिविटीज़, हम क्या करते हैं? फिजिकल एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो मेरे बॉडी से क्या है? स्वेटनेस ज़्यादा होगी, पसीने ज़्यादा बाहर निकलेंगे। जितने ज़्यादा पसीने बाहर निकलेंगे, मेरे स्किन के हर एक हेयर से वहाँ से क्या होगा? मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो पसीने आते हैं। जब पसीने आएंगे तो हमारे हेयर के हर एक पार्ट पर होल होते हैं। इस होल से क्या होते हैं? सारे पसीने बाहर निकल जाएंगे। और अक्सर आप देखे होंगे बहुत से लोग होते हैं जिसके पसीने किस में लीक नहीं होती है,
और कुछ लोगों की पसीने की स्मेलिंग होती है। रीज़न क्या है? अगर हम मेरे बॉडी से पसीने नहीं निकल रहे हैं तो स्टोर होते हैं होल में, और जब वो बाहर निकलते हैं तो स्मेल होते हुए बाहर निकलते हैं। लेकिन जिस बॉडी में आदमी के फैट से बॉडी से बाहर निकलेंगे, ज़्यादा निकलते हैं, वह क्योंकि कंटिन्यू निकलती रहती है, तो उनके होल्स क्या है, टोटली वो फ्रेश होते हैं। उनके होल क्लोज नहीं होते हैं तो उनके पसीने क्या स्मेल नहीं करते हैं। मेन फैक्टर यही है कि बॉडी से क्या हमारी स्मेल आने लगती है। नेक्स्ट है लॉट ऑफ फ्राइड थिंग्स, यानी कि हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, तैली चीज़ें खाने लगते हैं, जो फ्राई करके खाते हैं, लाइक्स घी में, बटर्स में, ऑयल्स में, बहुत से जो भी आप फ्राइड चीज़ें खाओगे उससे भी क्या हमारी फैट ग्रोथ होते हैं। नेक्स्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल, अक्सर लोग कहते हैं कि एल्कोहल इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। सही बात है, इस ड्रिंकिंग हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी। आप पर डे ले रहे हैं तो एक दवा के रूप में आप लीजिए, लेकिन अगर उसी एल्कोहल को हम अपनी हैबिट बना लेंगे और एक ड्रिंकिंग मतलब पानी की तरह पिएंगे, तो वो हमारे बॉडी को क्या करता है, फैटी कर देता है। मीन्स मुझे क्या कर देता है, बॉडी को मेरे फैला देता है, मीन्स बॉडी मेरी हेल्दी हो जाती है। एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स, हार्मोनल्स वेरिएशंस लाइक इम्बैलेंस ऑफ फिजिकल, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, मेरी पहली बात लाइफ स्टाइल, हम बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी इस मॉडर्न अगर की बात करें तो हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल को देखने क्या करते हैं, लोग अलग अलग फूड्स को प्रीफर करते हैं। जैसे कोई अगर चिकन मटर खाता है तो कोई बटर खाता है, तो कोई चावल दाल खाता है तो कहते हैं कि वो चावल दाल खा रहा है, मीन्स वो अपनी लाइफ स्टाइल को देख के खाता है। मैं चिकन मटन पर डे खाता हूँ तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल को खाता हूँ। मीन्स क्या हुआ कि हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो क्या करती है, मुझे एज ओबेसिटी में कन्वर्ट कर देती है, सिर्फ मेरी लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट हार्मोनल वेरिएशन, अगर हमारे बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, स्वाभाविक सी बात है, या तो मेरी थायराइड्स जो बॉडी से निकलती हैं हार्मोन्स, वो क्या करेगी, डिसबैलेंस कर देगी, इनबैलेंस कर देगी, तो मेरे बॉडी को क्या है, फैट हो सकता है, मे बी मेरी हाइट रुक सकती है, मे बी मेरी हाइट बढ़ भी सकती है, मेरे बॉडी के कोई ना कोई पार्ट्स क्या मिसकैरेज कर जाएंगे। नेक्स्ट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, अगर हम मेरे फैट का एक कारण अगर ओबेसिटी का कारण है तो मेरा मेंटल कारण भी है, यानी कि अगर मेरे माइंड में किसी चीज़ का प्रेशर अगर है, मीन्स मैं मेंटली प्रेस हूँ, तो शायद मैं ऑयल चीज़ें कम कर दूँ या मैं खाऊँ ही ना। नहीं खाएंगे तो कुछ बॉडी में हमारी एयर, आप जब बैलून में एयर डालते हैं तो धीरे धीरे क्या मेरी बैलून फूल जाती है। लाइक मेरी बॉडी है, जब मेरे बॉडी में खाने नहीं रहेंगे, मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को खाऊंगा, तो क्या एक बैलून तो में धीरे धीरे फूलने लगती है, जब फूलेगी तो साथ में ओबेसिटी के कारण मेरे बन जाते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल्स इंक्रीजेस, बहुत से लोग क्या करते हैं इमोशनली, जैसे आप कहीं पार्टी वगैरह में गए, लोगों ने कहा यार यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, आप यार आओ एक ये चीज़ खाते हैं, तो शायद हम इमोशनल में आकर के उनकी बातों को क्या करते हैं, हम मान जाते हैं और डाइटिंग की तोड़ करके हम खाते चलते चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो हमारे इमोशनल को मेरे क्या कर रहा है, मेरे हेल्दी बॉडी को ब्रेक कर दे रहा है, कि मीन्स मेरी बॉडी क्या है, हेल्दी हो जा रही है, मीन्स हम फैटी हो जा रहे हैं। याद रखिए, मीन्स अगर पहली बात, अगर मुझे इस ओबेसिटी को रोकना है तो मुझे कैसे रोकना है, इस योगा के माध्यम से। ओबेसिटी, सिम्टम्स एंड कॉजेज, ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम इस योगा के माध्यम से अपने क्या है, हम अपने योगा को रोक सकते हैं। अब आते हैं योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी, मीन्स हम ओबेसिटी से कौन कौन से ऐसे मेरे पास योगा हैं जिससे हम अपनी ओबेसिटी से बच सकते हैं। पहला वज्र आसना, इसी को हम बोलते हैं रॉक सिटिंग, मीन्स हम पहाड़ की तरह क्या करना है, मुझे बैठे रहना है। थर्ड है त्रिकोण आसना, त्रिकोण आसना में वो हम बोलते हैं ट्रायंगुलर पोज, मीन्स हमको ट्रायंगुलर पोज में आना है। थर्ड है अर्ध मत्स्येंद्रासन, मीन्स मत्स्य मतलब होता है मछली, मीन्स मुझे आधी मछली की तरह क्या करना है, मुझे बनना है। नेक्स्ट है हल आसन, मीन्स हम अपनी बॉडी को क्या करेंगे, जिसको बोलते हैं प्लाउ पोज, जैसे एक हल की जुताई होती है, खेत की जुताई होती है, उसको बोलते हैं प्लाउ, मीन्स मुझे हल की तरह बॉडी को क्या करना, अपने
कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम आते हैं वज्र आसना। वज्र आसना का मतलब होता है कि जैसे आप बैठते हैं, आप बैठ जाएंगे, दोनों लेग्स फोल्ड करेंगे, आप थाई के पास बैठ जाएंगे। आप जब बैठेंगे तो आपके दोनों हैंड्स आपके थाई पर होंगे, तो मीन्स इसको बोलते हैं वज्रासन। अगर हम बात करें बेनिफिट से, तो वज्र आसन से कौन कौन से बेनिफिट हैं, तो सबसे पहला होता है कंट्रोल ओबेसिटी। हम अपने थाई के, अपने स्टमक के वेट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ की फैट को क्या करेंगे, हम कम कर देंगे। दूसरा, जब आप पैर को, लेग्स को फोल्ड कर रहे हैं, तो मेरे लेग्स की मसल्स की पावर क्या होगी, वह ग्रोथ होगी। मीन्स हमारे लेग्स की मसल्स पावर में होगी, उसके मसल्स के पावर ग्रोथ होने से वह क्या होगी, वह स्ट्रांग होगी। एंड दूसरा होता है मेडिटेटिव, यानी कि आप आसानी से बैठ करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जितना भी ज़्यादा खाना खा लीजिए, यह इसको हम डाइजेस्टिव पोज भी कहते हैं। मीन्स आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो आप इस पोज में बैठ करके ओबेसिटी को आप कम कर सकते हो, भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। मीन्स गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम अगर किसी को है, तो उस पर्सन को वज्रासन जरूर करना चाहिए, जिससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को क्या कर सके, वो दूर कर सके। अब हम आते हैं उसके कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो मुझे प्रॉब्लम है वह चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर मेरे थाई में प्रॉब्लम है, मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है, मैं पैर को फोल्ड नहीं कर पाता हूँ लेग्स को, तो आपको उस चीज़ में नहीं करना है। मीन्स वो मेरा कॉन्ट्राडिक्शन होता है। जैसे मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है, पैर नहीं फोल्ड होते हैं, तो आप वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे। यह मेरा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। मीन्स जो मुझे, जिस चीज़ से मेरी बेनिफिट हो रही है, अगर उसको करने से मुझे प्रॉब्लम पहले से है, तो वह मुझे नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है तो नहीं करना है, वो मेरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं त्रिकोण आसन। मीन्स उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर पोज। मीन्स मुझे अपने बॉडी को क्या करना है, ट्रायंगुल के रूप में बनाना है। आप दोनों लेग्स को स्ट्रेच कर लेंगे। अगर आप राइट की तरफ बेंड होंगे तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट को टच करेंगे, राइट हैंड से राइट लेग्स को टच करेंगे, और आपका एक हैंड ठीक ऊपर होगा और हेड भी आपका ऊपर ही होगा। आप उस पोज में देखेंगे, ये होता है ट्रायंगुलर पोज। और अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो पहला बेनिफिट्स क्या है, ओबेसिटी। हम अपने लेग्स के को ओबेसिटी को, स्टमक की ओबेसिटी को, शोल्डर्स की ओबेसिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कहाँ की, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, एब्डोमिनल की फ्लेक्सिबिलिटी। जब बेंड होते हैं तो आप बेंड होने से मेरे लेग्स पर क्या एक प्रेशर आता है, मेरे एब्डोमिनल्स में क्या एक प्रेशर आता है, तो वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, ग्रोथ करेगी। लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, ग्रोथ करेगी। लेग्स में क्या होगा, मेरे पावर बढ़ते हैं, मीन्स वहाँ के मसल्स ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। दूसरा होता है क्योर डायबिटीज़, यानी कि इससे हम अपनी डायबिटीज़ से क्या है भी हम बच सकते हैं। जिस पर्सन को लॉर्डोसिस, स्क्लेरोसिस, नेक्स की प्रॉब्लम होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम अगर है, लेग्स की प्रॉब्लम है, तो हम उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी कंट्रडिक्शन भूल गया, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है, लॉर्डोसिस में प्रॉब्लम्स है, मेरे नहीं होते हैं, हैंड में प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों, अगर आप करेंगे तो लेग्स में आप बैंड होने से दर्द होगा। नेक्स्ट आते हैं अर्धमत्स्य इंद्रासन। अर्धमत्स्य इंद्रासन क्या होता है, अर्धमत्स्य इंद्रासन हमें पढ़ना है। अर्धमत्स्य इंद्रासन मतलब कि मुझे अपनी बॉडी को आधी मछली की तरह, जैसे मछली आधी फोल्ड होती है वैसे ही मुझे फोल्ड होना है। और करेंगे कैसे, हम अपने एक लेग्स को दूसरे लेग्स के ऊपर कवर कर लेंगे, हैंड मेरा पीछे की तरफ जाएगा, ये लेग्स उसके पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक। उसको हम बोलते हैं अर्धमत्स्य इंद्रासन। पहली बात, अगर मुझे बॉडी में शेप में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे बहुत लोग झुक के चलते हैं, पीछे होके चलते हैं, कर्व होके चलते हैं, इधर की तरफ कर्व होके चलते हैं, उन पर्सन को इस पोज को ज़्यादा करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब बैंड होते हैं तो हमारे बॉडी के जो एब्डोमिनल्स हैं वह स्टेट में आने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, मुझे लॉर्डोसिस, स्क्लेरोसिस, काइफोसिस, राउंड शोल्डर्स जैसी बीमारियां क्या हैं, मैं अपने आप को बचा लेते हैं। जिस पर्सन को नॉक नी की प्रॉब्लम है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। नॉक नी का मतलब क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं जल्दी चलने का प्रयास करते हैं, मम्मी पापा कि मेरा बच्चा जल्दी चलने लगे,
तो चलने पर क्या उसके दोनों लेग्स आपस में टच कर जाते हैं, और जब चलते बच्चों की लेग्स क्या होती है, रगड़ खाती है नी आपस में, उसी को बोलती है नॉक नी। एक होता है बो लेग्स, या फिर दोनों बच्चों के लेग्स ऐसे कर्व हो जाएंगे, मीन्स उनके लेग्स क्या ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, इस कर्व में और इस कर्व में, तो लगेगा जीरो का आकार बन जाएगा, उसको बोलते हैं बो लेग्स। इसमें भी क्या बच्चों को चलने में प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। हम अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे? जब आप पीछे की तरफ बैंड होंगे तो हमारे एब्डोमेन में खिंचाव आएगा, जब खिंचाव आएगा तो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने से क्या हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में ग्रोथ करेगा। दूसरा बैक पेन, अगर कभी आपको बैक पेन नहीं होते हैं तो लाइफ में आप इसको करते रहें तो बैक पेन की प्रॉब्लम से भी क्या है आप बच जाएंगे। नेक्स्ट है ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी भी आपकी बचेगी कहाँ की, शोल्डर्स की, पेट की, थाई की, लेग्स की। आप मसल्स को जब करेंगे तो हमारे वहाँ के फैट ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है डायबिटीज़। अगर किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उस पर्सन को हमेशा मत्स्य जरूर करना चाहिए। इससे हम अपने मोटापा मीन्स ओबेसिटी और डायबिटीज़ की को हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स डायबिटीज़ को हम बढ़ने नहीं देंगे। दूसरा कैथोसिस से भी बच जाएंगे। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स जो मुझे फ़ायदे हो रहे हैं, जैसे मैं अगर बैंड हो रहा हूँ तो मेरे नी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेग्स को एक के ऊपर एक रख रहा हूँ तो मेरे थाई में या लेग्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं बैंड हो रहा हूँ तो मेरे एब्डोमिनल में दर्द नहीं होने चाहिए। ये मेरे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यानी कि अगर इन सब चीज़ों में दर्द है, नी में दर्द है, पेट में दर्द है, एब्डोमिनल में दर्द है, तो ऐसे पर्सन को नहीं करना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अब आते हैं हल आसन। हल आसन का मतलब होता है प्लाउ पोज। आपको करना क्या है, आप स्ट्रेट लेट जाएंगे, स्टमक आपके ऊपर रहेंगे, आप धीरे धीरे अपने लेग्स को ऊपर की ओर लाएंगे शीर्षासन में, और उसी लेग्स को क्या करेंगे पीछे की तरफ कर देंगे और आपके हैंड आगे ही रहेंगे। तो वह जब लेग्स पीछे जाएगा तो एक हमारा ऐसे वी का आकार बन जाता है, जिसके बनने से क्या होता है हमारे स्टमक पर जोर पड़ता है, थाई पर एक प्रेशर आएगा, लेग्स पर एक प्रेशर आएगा, हैंड पर एक प्रेशर आएगा और मेरे नेक पर एक प्रेशर आएगा। इस प्रेशर से क्या होता है, नेक पर अगर ओबेसिटी है रिड्यूस हो जाएगी, स्टमक पर ओबेसिटी है रिड्यूस होगी, थाई पर ओबेसिटी है वो रिड्यूस होगी। दूसरा मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ करेगी। क्यों? अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो ही तो हम पीछे जा पाते हैं, और जब पीछे जाएंगे तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर जाएगी। दूसरा लेग्स के मेरे मसल्स क्या है वह ग्रोथ करेंगे, मसल्स पावर क्या होगा वो मेरा ग्रोथ करेगा। अगर किसी को राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है, नहीं है तो लाइफ में कभी नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम है तो नहीं करना है, तो मीन्स लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं, स्टॉलिसिस की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। सबसे का बेस्ट बेनिफिट होता है मेरा आई, मीन्स हम अपनी आई को रोशनी को कंपेयर करके उसको रोक सकते हैं। अगर मेरी आई में प्रॉब्लम है, मेरे आई में दर्द हो रहे हैं, आई में दर्द होने के कारण मेरी आई की रोशनी क्या कम होती है, तो अगर आप इसको हलासन आप हमेशा करते रहेंगे तो क्या होगा हमारी आई की रोशनी हमेशा मेंटेन रहेगी, हम मिस ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मिस हमारी आई की रोशनी कंप्लीट बनी रहेगी और ख़राब नहीं होगी। अब आते हैं कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें। अगर कॉन्ट्राडिक्शन में नेक में दर्द है, स्टमक में दर्द है, एब्डोमिनल में दर्द है, लेग्स में दर्द है, तो मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वही हमारे बेनिफिट हैं, और जब वही पहले से मुझे पेन कर रहे हैं तो मुझे नहीं करना है। अगर करेंगे तो मेरे दर्द क्या और बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं है, आप हमेशा करेंगे तो लाइफ में कभी नहीं होगा। ये हमारा था योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायबिटीज़। अगर मुझे डायबिटीज़ है तो हम अपने डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस माध्यम से कंट्रोल करेंगे, उसके कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मीन्स आपको वॉच करना है कि नेक्स्ट वीडियो मेरा आने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कमिंग सून मैं आपको जल्दी दे दूँगा। तब तक के लिए बाय।